अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो अभी ना मैं खाना बनाने लगी थी। यहाँ पर ना मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी ली थी और सब कुछ काट के ना मैंने पास रख लिया था। और आप सबको पता है मैं सब कुछ एक साथ ही डाल के ना बना लेती हूँ और गर्मियों में यही सबसे ईज़ी रहता है कि सब कुछ एक साथ ही डाल के ना तो हल्का सा दम लगा दो और पाउडर मसाले भी अंदर डाल दो। अच्छा, सब कुछ ना मैंने एक साथ डाल के ना तो प्लेट ऊपर देने लगी और मेरी अचानक नज़र पड़ी। अचानक से नहीं, ये ब्लड के ड्रॉप्स गिरे हैं, कुछ सालन के अंदर गिरे हैं, कुछ देगची के ऊपर गिरे हैं। और मैंने अपने सारे हाथ देखे कि हो सकता है मेरे कट ना लगा हो, उधर से ना गिरा हो, लेकिन मैं बिल्कुल पास खड़ी हूँ। अचानक से ये ना गिरे हैं, कुछ सालन के अंदर गिरे हैं, कुछ इधर गिरे हैं। और फिर मैंने सारा चेक किया, कहीं और नहीं थे, बस ये देगची के ऊपर थे और सालन के अंदर गिरे हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से क्या हुआ है। मैंने अपने सारे हाथ चेक किए कि मेरे कहीं सब्ज़ी बनाते हुए कट तो नहीं लगा, लेकिन कहीं कट नहीं लगा। अचानक से ना ये गिरे हैं। तो उसके बाद ना फिर मैंने आँच बंद करके अपनी बहन को दिखाया, तो फिर भाई को दिखाया मैंने बुला के। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था, वो कहते कि हो सकता है ये ना लाल मिर्च डाली है, वो ऊपर ना पानी के ड्रॉप्स गिरे हों। फिर उन्होंने ये ड्रॉप्स लेके ऊपर रखे हैं, फिर आँच भी तेज़ की है कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो और तरह के थे। मतलब कि वो साफ़ पता चल रहा था जो मिर्च के और ये शोरबे के होते हैं ना, वो और तरह के थे। और ये सही ब्लड था। वो भी हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कि अचानक से। मैंने सारे अपने देखे हैं, ऊपर देखे हैं, कोई ऐसे छिपकली वगैरह ना हो, कुछ भी नहीं है, ना मेरे हाथ पे कट लगा है। तो फिर मेरी बहन कहती कि सालन सारा गिरा दो। तो फिर सालन ना मैंने सारा गिरा दिया है। बर्तन मैंने धोने के लिए रखे हैं और मुझे ना बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चले ये जल्दी से ना बन जाएंगे सालन, तो मैं ना फिर रोटी बनाती हूँ और खाना खाती हूँ। अच्छा, जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी ना, वो कुछ दिन पहले ना मैंने आलू अंडे का सालन बनाया था। उसके ऊपर भी ऐसे हुआ, लेकिन मैंने गौर ही नहीं किया। और ये भी मैंने गौर नहीं किया, मैं प्लेट देने लगी हूँ तो मेरी अचानक से नज़र पड़ी है कि ये क्या है, ये तो ब्लड के ड्रॉप्स हैं। मतलब कि जब मैंने देखे ना बिल्कुल ऐसे फ्रेश थे और फिर आँच चल रही थी ना, तो वो ऐसे ड्राई से हो गए। तो ये मैं आपको ना ये पुराना क्लिप मैंने लगाया है, जो मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था ना, मैंने आलू अंडे का सालन बनाया है। तो यहाँ पे आप देखें बिल्कुल ना ये साफ़ है ऊपर से देगची। और आगे आप देखिएगा, यहाँ जहाँ पे मैं सब कुछ डाल देती हूँ ना, आगे आप देखिएगा इसके ऊपर भी गिरे हैं, लेकिन मैंने गौर ही नहीं किया और मैंने इसी तरह सालन खा लिया है। तभी मुझे लगता है सालन के अंदर भी गिरे हैं। और यहाँ पे मैंने कोई रेड जो है ना सुरख मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाले, कोई मसाले जात मैंने अभी नहीं डाले, पानी डाला है। और ये इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं उसी साइड पे गिरे हैं जिस साइड पे आलू बैंगन की सब्ज़ी के गिरे हैं। कुछ समझ नहीं आया। फिर ये वीडियो ना कारी साहब को दिखाई है, उन्होंने कहा कि ये ब्लड ही है। फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं बता सकता, मैं पढ़ाई करूँगा फिर मैं बताऊँगा। फिर उन्होंने पढ़ाई की है और फिर उन्होंने बताया कि ये वाकई ना ये काले जादू की ही निशानी होती है और ये सबसे आखिरी जो होता है ना इसका, ये वो है। तो फिर उन्होंने लिखने कह रही हूँ, सॉरी, पढ़ने के लिए दिया है कि आप ये पानी पे दम करके भी पढ़ो और वैसे भी पढ़ाई करो और पूरे घर के ना आप पढ़ के ना ये सारे आप लगाओ पानी घर में भी। अच्छा, पहले भी ना जब मेरी अम्मी थे ना, तो अचानक ऐसे होता था कि अम्मी सोए हुए होते थे ना, तो अम्मी के तकिए के ऊपर भी ना ऐसे जैसे किसी ने ऐसे ड्रॉप्स गिराए हों, ऐसे जैसे किसी चीज़ का छिड़काव नहीं किया हुआ था, ऐसे किया हुआ होता था। तो बस अल्लाह पाक खैर करें, जो भी ये करता है अल्लाह पाक उनको हिदायत दें, ना दूसरों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाए, ना अपनी आखिरत को मुश्किल बनाएं। बस हिदायत की दुआ कर सकते हैं, क्योंकि करता कोई और है और भुगतता कोई और है। तो बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दें, सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। किसी को ऐसे तकलीफ़ दे के ना कोई कैसे खुश रह लेता है, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। मैं
ऐसी थी कि मैं ऐसी चीज़ों पे ना बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी कि ये सारी फ़ज़ूल चीज़ें होती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कई अरसे से ना मैंने ये सब चीज़ें अपनी आँखों से होते हुए देखी हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हुए देखा है, लेकिन ये जो ब्लड के ड्रॉप्स हैं ना, ये मैंने पहली दफ़ा ना अपने ऊपर ऐसे होते हुए देखा है। मतलब कि मेरी अम्मी के ऐसे तकिए के ऊपर ना काफ़ी दफ़ा मैंने देखे थे, और फिर ना मैं जल्दी से उसको धो देती थी कि मेरी अम्मी ना देख के परेशान हो। बस बाज़ औक़ात इंसान अपने तकब्बुर और हसद की वजह से इस कदर अंधा हो जाता है ना, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने में इस कदर अंधा हो जाता है, वो ये भूल जाता है कि हर अमल का ना एक अंजाम होता है और हर लफ्ज़ का एक हिसाब होता है। बस हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा है। किसी का आंसू, किसी की आह जो है ना, अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है। इंसान चाहे दुनिया वालों की नज़रों से बच जाए ना, लेकिन अल्लाह ताला की अदालत से नहीं बच सकता। और ये चीज़ जिस जगह पे हो ना, उस जगह को वीरान और बर्बाद कर देता है, और इंसान को तो ख़त्म कर ही देता है। ज़ाहिर बात है ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत तकलीफ़देह है, बहुत नुकसानदेह है, और जिसके साथ होता है ना, बस वही जान सकता है कि वो इंसान जिसके ऊपर ये हुआ होता है ना, वो एक दिन चारपाई के साथ लग जाता है, और बस इस दुनिया से तो जाना ही होता है। लेकिन ना किसी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना पहुँचाओ कि आप अल्लाह ताला को मुँह ना दिखा सको। जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि ये ताकत, ये दौलत, ये रुतबा ना हमेशा हमारे साथ ऐसा ही रहेगा, इसलिए वो दूसरों को जैसे मर्ज़ी तकलीफ़ पहुँचाएँ, जैसे मर्ज़ी उनका दिल चाहे वो करे। लेकिन वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हालात बदलते हैं, ताकत बदलती है, और इंसान वो ख़ुद भी आज़माइशों से गुज़रता है। लेकिन ऐसा होता है कि वो हसद की आग में इतना गिर जाता है, वो तो हसद करता रहता है, लेकिन जो भुगतना पड़ता है ना, वो आगे उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है, जिनका कोई कसूर नहीं होता। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि वालिदैन के हर गुनाह की सज़ा इनके बच्चों को मिलती है। कुरान पाक के मुताबिक हर इंसान अपने अमाल का ख़ुद ज़िम्मेदार है, लेकिन इंसान के जो अमाल के असरात है ना, और उसकी तरबियत, वो उसके बच्चों तक आके पहुँचती है। और इतना ना गिरें अपने हसद में कि आपके बच्चों को वो तकलीफ़ उठानी पड़े। बस इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से ना मैं इस घर से दूर जाना चाहती हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया था कि मैं इस घर से दूर जा सकूँ, अपने लिए कोई छोटा मोटा घर बना सकूँ। मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं चैनल बनाऊँ, मुझे ज़्यादा सारा पैसा आएगा, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँगी, अच्छे अच्छे खाने खाऊँगी, घूमूँगी फिरूँगी। मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मेरा पहले दिन से यही इरादा था कि मैं चैनल बनाऊँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था ना कि चैनल से अपना घर बना रहे हैं, तो मेरा भी था कि हो सकता है मैं भी कामयाब हो जाऊँ। अल्लाह ताला पे यकीन रख के मैंने भी चैनल बनाया कि हो सकता है मैं भी कामयाब हो जाऊँ और अपने लिए ना अपना घर बना सकूँ। और मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि कोई मुझे नापसंद करता है तो फिर भी मैं घुस के उसकी ज़िंदगी में बैठी रहूँ, उसके घर में बैठी रहूँ, और ना ही कभी ये जताया कि ये हमारे बाप का घर है, हम नहीं निकलेंगे। हमेशा इस घर से निकलने की ही कोशिश की है कि दूसरे भी सुकून से रहें और हम भी सुकून से रहें। कोई नहीं पसंद करता तो ठीक है, उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाएँ। हमारे अब्बू कहा करते थे कि अगर कोई आपको नापसंद करता है ना, तो आप जब इस दुनिया से चले जाते हो, या उसकी ज़िंदगी से चले जाते हो, या इस दुनिया से चले जाते हो ना, फिर आपकी कदर होती है। एक ना एक दिन ना उस इंसान को ज़रूर एहसास होता है कि मैंने उसके साथ गलत किया था, जब आप इस दुनिया में नहीं होते या उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाते हैं। कुछ लोग कमेंट्स में आके ना बहुत तंज़ के साथ कह रहे होते हैं, छोड़ो ये चैनल, तुम्हारे पास कुछ है नहीं है, तुम जॉब करो, जॉब क्यों नहीं कर लेती, छोड़ो ये सब कुछ। आप लोगों को क्या पता है मैंने जॉब के लिए कितनी मेहनत की है, कितने पैसे ज़ाया किए हैं। मतलब कि कुछ बगैर सोचे समझे किसी को बात ना किया करें। मैंने बहुत कोशिश की है, मेरी अम्मी है थी जब से मैं कोशिश कर रही थी, और आप सबको पता है कि जॉब मिलना कितना मुश्किल है। और ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागी हूँ, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भी मैंने बहुत कोशिश की है। अभी भी जब भी कोई आती है ना, मैं उस पे अप्लाई कर देती हूँ। प्राइवेट के लिए भी मैंने बहुत कोशिश की है, पता नहीं मेरा काम होते होते रुक जाता है। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि बुलाते हैं जॉब के लिए कि आप इस टाइम पे आ जाओ, इस दिन आ जाओ। जब जाती हूँ तो कहते हैं कि नहीं, हमने तो रख लिया। एक एजेंट था, उसने रखने थे, उसने अपना ऑफ़िस बनाया हुआ था, उसको लड़कियों की ज़रूरत थी, पहले भी लड़कियाँ थी, 2 लड़कियों की और ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि आप अपने सब कुछ लेके आ जाओ। मैंने उस टाइम पे मैंने उनसे पूछा कि मैं आ जाऊँ, तो कहते नहीं, हमने तो रख भी लिया है। मतलब कि पूरे टाइम पे आके ना वो काम बिगड़ जाता है, होते होते ना काम रह जाता है। और भी बहुत जगहों पे मैंने ट्राई किया है, और कहते हैं ना प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लो,
तो हमारे गांव में है प्राइवेट स्कूल जो कि सिर्फ 2,2500 देते हैं। हर रोज़ तैयार होके जाओ तो उससे ज़्यादा ना आपके ऊपर ही पैसे लग जाते हैं। तो बस कोई काम ठीक से हो नहीं पा रहा, होते होते काम रुक जाते हैं, किसी काम में कामयाब नहीं हो पा रही। और कुछ कमेंट्स तो ऐसे आते हैं कि कहते हैं ये तो घर से जाने लगी थी, ये गई नहीं है, ये व्यूज़ के लिए करती है। तो यकीन करें हर टाइम मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है कि मैं कैसे इस घर से जाऊं, कोई रास्ता हो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं। इस घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। पता नहीं आप लोग यकीन करें ना करें। तो कुछ लोग कहते हैं ना ये क्या दिखाती हो, हमें ये नहीं देखना। तो जिन लोगों को आप देखते हैं ना वो भी यही काम कर रही होती हैं। बस फ़र्क इतना है कि उनके बाल खुले होते हैं, उनके सर पे दुपट्टा नहीं होता, ना उनके पास ही दुपट्टा होता है। वो खुल के सामने आती हैं, वो बर्गर पिज़्ज़े खा रही होती हैं, बस फ़र्क इतना है। वो सब करके ना मैं भी घर बना सकती हूँ और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकती हूँ, लेकिन वो घर सिर्फ़ और सिर्फ इसी दुनिया का रहेगा और इधर ही रह जाएगा। और वो सुकून भी बस यहाँ तक ही महदूद रहना है। अगले जहान में आपका कोई घर नहीं बनेगा, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ फिर जूते ही पड़ने हैं। ये दुनिया आरज़ी है, इस दुनिया के घर आरज़ी हैं, हर चीज़ आरज़ी है। तो हमें कुछ पता नहीं है हमारी ज़िंदगी कितनी है, कितने सेकंड की है, तो फिर हम अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ सुकून के लिए ना अपना सब कुछ बर्बाद कर दें। मैं तो इतनी जो सामने आ जाती हूँ ना, मैं वो भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझती और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ब्लर कर देती हूँ। फिर भी आप कहते हैं आपकी वीडियो इतनी ज़्यादा ब्लर होती है, तो मैं क्या करूँ, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं मुझे समझ पाते। और जो मुझे समझ पाते हैं ना, जो आपका हकीकत में साथ देते हैं, जो समझते हैं कि इस दुनिया के हालात कैसे हैं, इस दुनिया में बेटियां कैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, कौन किस हालत में है, वो समझते हैं। तो उनके सामने आप बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन लगा दो ना, वो फिर भी देख के आपका साथ देंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपका साथ देना है। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करने के लिए भेजा है, ना कि एक दूसरे की ज़िंदगी मुश्किल बनाने के लिए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इसे तकलीफ़ भी ना दें। बस अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दें, सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ, सबकी मुश्किलें आसान फ़रमाएँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।